भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड हिंदुत्व के नए एम्बेसडर या नए राजदूत हैं सूर्य तेजस्वी। नया चेहरा, युवा चेहरा कह सकते हैं। लेकिन उनके ट्वीट ने जिस तरह से खाड़ी देशों में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है, धूमिल किया है, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल किए जा रहे हैं और देश की सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है कि उनके ट्वीट से खाड़ी देश बेतरह नाराज़ हैं। 2015 में भी एक ट्वीट उन्होंने किया था, वहाँ की महिलाओं को लेकर जिस अभद्र व अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की थी, उसके बाद से ही खाड़ी के देशों में एक अजब तरह की बेचैनी है। लगातार वहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग और जो शाही परिवार है, यूएई से लेके कुवैत, शारजा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के साथ साथ दूसरे खाड़ी देशों में भी इसे लेकर बहुत बेचैनी है। भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते जिस तरह के रहे हैं, उसे देखते हुए इस तरह के ट्वीट्स और जिस तरह की इस्लामोफोबिया, इस्लाम के ख़िलाफ़ एक भारत में जो एक पूरा संघर्ष चल रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, इस्लाम को लेकर जो एक तंत्र काम कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का हो या फिर अरब देशों, खाड़ी देशों में जो वहाँ के कुछ कथित दक्षिणपंथी उग्रवादियों का जो सोच है, उसे लेकर बार बार सवाल हो रहे हैं। सूर्य तेजस्वी इसीलिए निशाने पर है। सूर्य तेजस्वी के बाद लगातार सरकार पर भी दबाव बने, सरकार दबाव में आई और सच तो ये है कि विदेश मंत्री जयशंकर को कई बार खाड़ी देशों के प्रमुखों से बात करनी पड़ी और कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खाड़ी देशों के सरबराहों से बात की, वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात की, वहाँ के जो सरकार में है, सत्ता में, उनसे बात की और जाहिर है कि बातचीत की होगी तो इन सब इस्लामोफोबिया का जो एक हवा खड़ा किया गया है इस देश में, उस पर सफाई ही दी गई होगी। याद कीजिए प्रधानमंत्री का वो ट्वीट, जब अचानक तबलीगी जमात और उसे लेकर जब पूरे देश में एक नए तरह का माहौल पैदा किया गया, एक नफ़रत का माहौल इस्लाम के ख़िलाफ़, तबलीगी जमात के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, तब उन्हें ट्वीट करना पड़ा कि कोरोना किसी जात, धर्म या सीमा को देखकर किसी व्यक्ति को अपना शिकार नहीं बनाती है। जाहिर है कि ये ट्वीट भारत में रहने वाले उन दक्षिणपंथी लोगों को संदेश देना था जिसकी वजह से खाड़ी देशों में भारत की भद्द पिट रही थी। न सिर्फ प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को सफाई देनी पड़ी, बल्कि पवन कपूर हैं यूएई में भारत के राजदूत, उन्होंने भी ट्वीट किया और लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि इसकी निंदा करते हुए कहा कि भेदभाव हमारे नैतिक ढांचे और कानून व्यवस्था के ख़िलाफ़ है। यूएई में मौजूद भारतीय हमेशा इस बात को याद रखें। यह कड़े शब्दों में चेतावनी थी, क्योंकि शाही परिवार की राजकुमारी हिंद अल कासमी ने 16 अप्रैल के बाद से लगातार शाही परिवार, खाड़ी देशों और भारत के रिश्तों की दुहाई देते हुए इस तरह के ट्वीट्स पे तल्ख शब्दों में कहा था कि अगर उन्हें यूएई में रहना है तो यहाँ के कानून के हिसाब से ही चलना होगा। क्योंकि यूएई में भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इससे इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत घटिया और गंदी बातें लिखी थी। उस सोच को सामने रखा था जो किसी भी मज़हब की सोच नहीं हो सकती। इसे लेकर ही राजकुमारी ने ट्वीट किया, कई ट्वीट उन्होंने किए। इसमें सूर्य तेजस्वी का भी जिक्र था, जो उन्होंने 2015 में वहाँ की औरतों को लेकर जिस अभद्र और अमर्यादित भाषा में बात की थी,
उस पर भी उन्होंने बात की। राजकुमारी ने गांधी जी का जिक्र करते हुए कहा, अहिंसा का जिक्र किया और साफ शब्दों में कहा कि नफरत हमारे देश में नहीं चल सकती। हमारे देश में आप कमाने खाने आते हैं तो हमारा कानून आपको मानना होगा। दरअसल किसी सौरभ उपाध्याय नाम के एक व्यापारी हैं वहाँ, उन्होंने इसकी शुरुआत की। तबलीगी जमात मुसलमान और इस्लाम को लेकर एक नफ़रत भरा ट्वीट, एक नफ़रत भरा माहौल सोशल मीडिया पर फैलाया। और फिर जब ये फैला और इसकी शिकायत हुई तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। तो उनके ख़िलाफ़ ही नहीं, खबरें तो ये भी आई कि कोई BR शेट्टी नाम के सज्जन भी हैं वहाँ, जिनका ताल्लुक़ RSS से बताया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो शेट्टी साहब और संघ परिवार ही बता सकता है, लेकिन BR शेट्टी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई। उनके सारे खाते सीज कर गए। बड़े कारोबारी थे। बुरुज जो वहाँ का सबसे बड़ा, दुबई का सबसे बड़ा टावर है बुरुज, उसमें उनके 2 फ्लैट भी हैं कहा जाता है। तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है। और अभी हाल ही में गल्फ़ न्यूज़ ने एक खबर दी थी कि 3 और भारतीयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, जिसमें एक इतालवी रेस्तरां का चेन है, जिसमें कोई रावत करके वहाँ के बहुत इटालियन के मशहूर शेफ़ हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। उनको तो 3 और लोगों के ख़िलाफ़ तो लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है इस खाड़ी देशों में। लेकिन अभी जो सबसे ताज़ा घटना घटी है, और जाहिर है कि ये सरकार की चिंता इस पे होनी चाहिए। और सरकार ने चिंतित होकर ही ट्विटर से कहा है, उन्होंने बाकायदा लिस्ट जारी की है भारत सरकार के जो IT मंत्रालय ने, उसने ट्विटर से कहा 100 से ज़्यादा ट्वीट को डिलीट करने का कहा है। वो ट्वीट जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जो इस्लाम की सारी नफ़रत पैदा करने वाले हैं, नफ़रत को बढ़ावा देने वाले हैं, उन ट्वीट को IT मंत्रालय ने कहा है ट्विटर से कि वो उसे रिमूव कर दे, डिलीट कर दे। उसमें तेजस्वी सूर्या का भी एक ट्वीट है। ये 28 अप्रैल को केंद्र सरकार ने ट्विटर से कहा है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ क्या ट्विटर से तेजस्वी सूर्या के ट्वीट को डिलीट कर देना ही काफ़ी होगा? क्या इससे नफ़रत का जो माहौल ये दक्षिणपंथी संगठन और ख़ुद उनका भाजपा का IT सेल जिस तरह का माहौल पैदा करता रहा है, उससे ख़त्म हो जाएगा? भारत ने जो सूची दी है ट्विटर को, उसमें 121 ट्वीट्स की सूची है कि 121 ट्वीट हैं कुल, और जिसमें तेजस्वी सूर्या के ट्वीट का नंबर 65वां आता है। हालांकि वो ट्वीट जो 2015 में उन्होंने महिलाओं के ख़िलाफ़ किया था तेजस्वी सूर्या ने, उन्होंने बाद में उसे भी डिलीट कर दिया। कहा तो ये भी गया था कि जो सौरभ उपाध्याय, उन्होंने भी अपने सारे ट्वीट्स को डिलीट कर दिए, सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर दिया, चाहे वो लिंक्डइन हो या फेसबुक या अपनी कंपनी के प्रोफाइल तक का जो उनका सोशल मीडिया था या जो उनका अकाउंट्स थे उस तक को डिलीट कर दिया, या उनके वेबसाइट उसे भी डिलीट कर दिया सौरभ उपाध्याय ने। सोनू निगम की भी बात की जा सकती है, जो यहाँ अज़ा के ख़िलाफ़ बहुत मुखर होकर बयान दे रहे थे। वो दुबई में फंसे हुए हैं इस कोरोना की वजह से। उन्होंने भी अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि दुबई में तो उन्हें हर सुबह वो अज़ान सुननी ही पड़ती होगी जो भारत में उन्हें नागवार गुजरती है। सवाल ये है कि ऐसा करें ही क्यों हम इस तरह के नफ़रत भरे ट्वीट? और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानकारी में ये नहीं है। अफवाहें उनके खिलाफ भी फैलाई गई इसी ट्विटर पे ही ना, और कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में तालियां बजाएं या उनके सम्मान में दिए जलाएं, जिसे बाद में ख़ुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने जिस पर सफाई दी कि इस तरह की कोई बात नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कही गई। तो जाहिर है कि इस तरह के ट्वीट जिस तरह नफ़रत भरे और
जिस तरह से हैशटैग के साथ चलते हैं, इसकी जानकारी तो केंद्र सरकार को भी हो। सरकार ऐसे लोगों पर उन उग्रवाद, एक तरह का एक नए तरह के उग्रवादी हैं ये, सोशल मीडिया के उग्रवादी, जो उग्रवाद पैदा कर, नफ़रत का माहौल पैदा कर, लोग समाज में एक भय का वातावरण पैदा कर, लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाने में लगे हुए हैं। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। सिर्फ ट्वीट रिमूव करवाने या डिलीट करवाने से नफ़रत का ये माहौल ख़त्म नहीं होगा। नफ़रत का जो कारोबार करते हैं, नफ़रत की जो खेती करते हैं, नफ़रत का जो माहौल पैदा करते हैं, बनाते हैं, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कपड़े देख के, सिर्फ कपड़ों की पहचान से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी। ट्वीट देख के, उनके नाम देख के, उनके जो फर्जी अकाउंट है उनके अंदर घुसकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो, तब बात बनेगी। आपस में लड़ाकर देश को मजबूत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी ये बात तो नुकसान सबका है। इसे हमें भी समझना होगा, और सत्ता में बैठे उन तमाम लोगों को भी जो नफ़रत की इस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। आप भी सोचिए, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर।